अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्सोनेंट्स की जो आवाज़ें हैं वो शुरू में, दरमियान में और एंड में क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्सोनेंट की आवाज़ें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा कॉन्सोनेंट है? खीयोक। ये मैंने इसलिए दो लिखे हैं। फर्स्ट वीडियो मैंने सिर्फ गीयोक लिखा था, लेकिन असल में ये खीयोक है। लेकिन ये दोनों आवाज़ें निकालता है, इसलिए मैंने वहाँ पे गीयोक लिख दिया था। लेकिन ये दोनों आवाज़ें ठीक हैं, लेकिन असल जो लफ्ज़ है ये खी योग है। खी योग। तो उसको आप खी योग भी पढ़ सकते हैं और योग। लेकिन खी योग अगर अगर जुमले के शुरू में आ जाए तो उसको आप खी योग ही पढ़ेंगे, और अगर दरमियान में आएगा तो गी योग। आगे आप बताता हूँ। तो सबसे पहले हम खी योग के बारे में पढ़ते हैं। खी योग अगर शुरू में आ जाए तो खे की आवाज़ निकालता है, दरमियान में आए तो गाफ की, और एंड पे आ जाए तो काफ की आवाज़ निकालता है। आगे है नियोन। नियोन शुरू में, दरमियान में और एंड पे ए की आवाज़ निकालता है, नून की। इस तरह से आगे आ जाता है दीगत। शुरू में आ जाए तो थे की आवाज़ निकालता है, दरमियान में दाल की और एंड पे ते की आवाज़ निकालता है। इसी तरह से रियल शुरू में, दरमियान में तो रे की आवाज़ निकालता है, लेकिन एंड पे लाम की आवाज़ निकालता है। इस तरह से मियम शुरू में, दरमियान में और आखिर पर मीम की आवाज़ निकालता है। आगे फियोक शुरू में फे की, दरमियान में बे की और एंड में पे की आवाज़ निकालता है। सियत या शियत ये दोनों आवाज़ें निकालता है शुरू में और दरमियान में, लेकिन एंड पे ते की आवाज़ देता है। ईयंग शुरू में और दरमियान में साइलेंट है, खामोश है, लेकिन एंड पे ऊँ की आवाज़ देता है। उर्दू में ऊँग और इंग्लिश में आई एन जी लगाते हैं। जियोत शुरू में छे की, दरमियान में जीम की और एंड पे ते की आवाज़ निकालता है। इस तरह से छियोत शुरू में छे की, दरमियान में छे की, लेकिन एंड पे आ जाए तो ते की आवाज़ निकालता है। इसी तरह से आगे खियोक। अब ये खियोक है। खियोक शुरू में आ जाए तो खे की, दरमियान में आ जाए खे की, आखिर पे आ जाए तो काफ की आवाज़ निकालता है। थियोत। थियोत शुरू में आ जाए तो थे की, दरमियान में आ जाए थे की, लेकिन एंड पे आएगा तो ते की आवाज़ देगा। फियोप शुरू में आ जाए तो फे की, दरमियान में फे की और एंड पे आ जाए तो पे की आवाज़ देता है। हियोत। हियोत शुरू में और दरमियान में हे की, लेकिन एंड पे आ जाएगा तो ते की आवाज़ देगा। तो अब हम यहाँ पे इनको मिला के पढ़ेंगे। तो किस तरह से करेंगे? सबसे पहले हम खियो के, और ये हमारे पास कंसोनेंट है इधर इस साइड पे, और ये हमारे वॉवल्स हैं। तो पहले कंसोनेंट खियो को हम आ से मिलाएंगे तो क्या बनेगा? खा। इस तरह से आगे है या। खियो और या को मिलाएंगे तो क्या बनेंगे? खया, खया। जैसे खियो और ओ को मिलाएंगे, क्यो, क्यो। इस तरह से खियो और यो को मिलाएंगे तो क्यो, खियो और ओ को मिलाएंगे तो क्यो, सॉरी ओ, खो, खो बनेगा यहाँ पे। इस तरह से खियो और यो को मिलाएंगे तो क्यो, खियो और ऊ को मिलाएंगे तो खू, खियो और यू को मिलाएंगे तो क्यू, ये खियो और इ को मिलाएंगे तो खी, खी। हलक में लेके जानी है आवाज़। आगे खियो और ई को मिलाएंगे तो खी बनेगा, खी। इसी तरह से नियन और आ को मिलाएंगे तो ना, नियन और या को मिलाएंगे तो न्या, न्या। नियन और ओ को मिलाएंगे तो नो, नो। ये ओ की आवाज़ आएगा, नो। इस तरह से नियन और यो को मिलाएंगे तो न्यो, नियन और ओ को मिलाएंगे तो नो, या ओ मुंह खुलेगा नो। नियन और यो को मिलाएंगे तो न्यो, न्यो। नियन और ऊ को मिलाएंगे तो नू, नू।
नियन और यू को मिलाएंगे तो न्यू, न्यू। नियन और इ को मिलाएंगे तो नि, नि। नियन और ई को मिलाएंगे तो नी, नी। और बाकी आपने ये सारे इस तरह से, जिस तरह मैंने लिखे हैं इस तरह से आपने लिखनी है, और नीचे जो मैंने छोड़ दिए हैं इनको भी आपने इस तरह से लिख के और उनकी आवाज़ों की प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।